Hello everybody, welcome to our second class. Today we are going to take into consideration would be another theory in learning that is called classical conditioning. So अब कल तो हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था लर्निंग की, लर्निंग होती क्या है, किस तरीके से काम करती है और क्या क्या चीज़ें होती है। आपको एक अगर रिकैप कराया जाए तो लर्निंग इज़ अ परमानेंट चेंज ब्रॉट अबाउट इन अ बिहेवियर। ठीक है, without further ado, because we don't have time to revise things in online classes, so we are going to stick to the course syllabus. Okay, so next theory that we are going to deal with is classical conditioning. मतलब जिस भी इंसान ने पहली बार या बेसिक कभी साइकोलॉजी ABCDP पढ़ी होगी, ही मस्ट बी वेरी वेल अवेयर ऑफ Pavlov's क्लासिकल कंडीशनिंग या Pavlov's डॉग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब बेसिकली हम एक बार डेफिनेशन पढ़ के देख लेते हैं। इसके अंदर जो डेफिनेशन बताई गई है, अ टाइप ऑफ लर्निंग वेयर अनकंडीशनल स्टिमुलस becomes associated with neutral stimulus producing a conditional response, also called Pavlovian conditioning. अब जो न्यूट्रल स्टिमुलस है, दैट बिकम्स कंडीशनल स्टिमुलस। आप टेंशन ना लें, मैं एक एक पॉइंट्स को आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि ये जितने भी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं ये बार बार आती है, क्योंकि ये टर्म्स ऐसे हैं जिनको हमेशा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता ही रहता है कि व्हाट इज़ अनकंडीशनल स्टिमुलस, व्हाट इज़ अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, व्हाट इज़ न्यूट्रल स्टिमुलस, व्हाट इज़ कंडीशनल रिस्पॉन्स। तो ठीक है, एक बार बेसिक सा पढ़ लेते हैं, जैसे आपके एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन अगर थ्योरेटिकल या फैक्चुअल क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। कंडीशनल स्टिमुलस, इसके क्या क्या अदर नाम है, अनदर नेम्स हम पढ़ेंगे। कंडीशनल रिस्पॉन्स थियरी, ट्रेडिशनल कंडीशनिंग थियरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियरी, एस टाइप कंडीशनिंग एंड पेवलोवियन कंडीशनिंग दैट वी ऑल नो। ओके, देन कम्स ओके किस तरीके से पेवलोव की जो कंडीशनिंग है वो वर्क करती है। तो पहली जो स्टेज होती है जिसमें बिफोर कंडीशनिंग, जिसके अंदर ये क्या करते हैं, एक डॉग लेते हैं, उसको एक लेबोरेटरी के अंदर रखते हैं और उसको इस तरीके से कंडीशन करते हैं कि हम उसकी पूरी गतिविधि को नोटिस कर सकें कि उस डॉग को आ, उस डॉग को लेबोरेटरी के अंदर रखा, नंबर एक। ठीक है, और खाने पीने के लिए दिया, है ना, और किस तरीके से एक बैल के बजने से या फिर फूड के आने से किस तरीके से वो सेलिब्रेट किया, तो वो एक बेसिक सा एक्सपेरिमेंट है जो आप एक बार देख लेंगे। बाकी मैं आपको स्टेजेस बता देता हूँ इसकी और फिर एग्जांपल्स के साथ इसको हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, जिससे इट बिकम्स योर सेकंड नेचर एंड यू विल बी एबल टू अप्लाई इट इन योर डेली लाइफ एज वेल। ओके, तो हमारा जो मकसद है साइकोलॉजी की क्लासेस से, तो बेसिकली ये है कि आप साइकोलॉजी को अपनी एक सेकंड नेचर बना लें, ना कि एक रटी रटाई चीज़ें। बिकॉज आजकल इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस भी और इन टर्म्स ऑफ लाइफ भी जितने भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल आती हैं। ओके, तो फर्स्ट स्टेज के अंदर आती है बिफोर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग के अंदर क्या होता है, फूड फूड जो कि आप डॉग के सामने रखेंगे, दैट वुड एक्ट एज एन अनकंडीशनल स्टिमुलस, और सेलिब्रेशन दैट वुड एक्ट एज एन अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। तो ये बेसिक सी बात है कि अगर आप किसी के सामने, किसी भी जानवर के सामने खाने पीने की चीज़ें रखेंगे तो उसकी सलाइवा सीक्रेशन एक नेचुरल सी प्रोसेस है। तो ये फर्स्ट स्टेज हुई, ये है बिल्कुल नेचुरल और अनलर्नड रिस्पॉन्स है, ये आपने किसी भी तरीके से कंडीशन नहीं किया गया, एक बेसिक इंस्टिंक्ट है किसी भी जानवर की। ठीक है, अब अपन स्टेज नंबर टू, स्टेज नंबर टू में हमने क्या किया, एक चीज़ इंट्रोड्यूस की, दैट इज टर्निंग फॉर्क, जो कि है न्यूट्रल स्टिमुलस और कंडीशनल स्टिमुलस जिसको कहेंगे। अब लेकिन स्टेज टू में हम इसको न्यूट्रल स्टिमुलस के नाम से ही लेंगे। और जैसे हमने फॉक बजाया या बेल रिंग की, तो डॉग ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। ओके, तो इट गोज what it says, the neutral stimulus alone has no effect। तो क्या हुआ सेकंड स्टेज के अंदर, नो इफेक्ट थियरी, है ना। तो मतलब अगर देखा जाए तो फर्स्ट स्टेज के अंदर तो हम अनकंडीशनल स्टिमुलस लीड टू अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, दैट वुड बी फूड लीड्स टू सेलिब्रेशन, क्वाइट क्लियर।
In second stage, what is something that comes is कि turning of fog that would be natural stimulus or conditional stimulus leads to no response, क्योंकि अभी कंडीशनिंग पूरी नहीं हुई है. ड्यूरिंग कंडीशनिंग स्टेज 3 के अंदर अपन आ जाता है. अब क्या होगा, आप देखिए, दे दिस इज वेयर द ट्विस्ट लाइज. टर्निंग फॉग जो कि है न्यूट्रल स्टिमुलस, कंडीशनल स्टिमुलस, प्लस फूड. Food is unconditional stimulus, leads to salivation, that is unconditional response. Repeated pairing leads to association. अब हम इस बार बार जब भी है ना उस डॉग को खाना दिया जाता था, बार बार तो उसके साथ, फूड के साथ एक फॉर्क जो कि होती है उसको भी रिंग किया जाता था, बेल को रिंग किया जाता था. इतनी बार रिंग किया कि वो है ना बेल को एसोसिएट करने लग गया फूड से, और उसका एक नेचुरल स्टिमुलस हो गया. अब स्टेज 4 में क्या होता है, सी अब उसको खाना नहीं दिया गया, अनकंडीशनल स्टिमुलस से उसको रिमूव कर दिया गया, और उसको टर्निंग फॉर्क या फिर वेल उसको बना दिया न्यूट्रल स्टिमुलस, जो बन गया कंडीशनल स्टिमुलस. अब सी द डॉग कंडीशनल स्टिमुलस से सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया. आई नो दिस थिंग्स आर गेटिंग वेरी कंफ्यूजिंग बिकॉज इट्स वेरी साइंटिफिक, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको एक डेली लाइफ एग्जांपल, एक किस तरीके से एक मिडिल क्लास बच्चा जो कि पैवलॉव के डॉग से किसी भी तरीके से कम नहीं है, यू माइट लाफ एट इट, बट वंस यू पे हीट टू इट, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट द डॉट्स कि किस तरीके से चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है. परफेक्ट. अब देखिए, इसके अंदर आप अपन पढ़ चुके हैं कि कंडीशनल स्टिमुलस that would be turning of fork or pressing bell would lead to salivation, conditional response. Okay, natural stimulus become conditional stimulus. I told you before कि NS become CS, producing conditional response. ठीक है. अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग चीज़ की तरफ लेके जाता हूँ, जो आपको कभी किसी ने नहीं बताई होगी. इस तरीके से अगर आप चीज़ों को पढ़ेंगे, डेली लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे, तो इट विल बिकम योर सेकेंड नेचर. वेट अ सेकेंड. ओके. हाँ जी. तो आप ये देखिए, ये है आपकी थियरी. अब किस तरीके से एक पैवलोवियन जो डॉग है या मिडिल क्लास जो बच्चा है, उसमें और पैवलोव के कुत्ते में कोई अंतर नहीं है. अब इसको आप डेली लाइफ में समझेंगे और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, और मुझे कोशिश करेंगे ये 3 से 4 एग्जाम्पल आप खुद अपनी लाइफ में से रिलेट करें, जिससे आपकी थियरी एक अप्लाइड हो. और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो जिस तरीके से आजकल आरपीएससी का ट्रेंड चल रहा है, दे मेड एवरी फकिंग थिंग एब्सोल्युटली अप्लाइड. ठीक है. तो पहला देखो, अब इसके अंदर पहले मैं बताता हूँ अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस क्या है, कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है. ठीक है. तो अनकंडीशनल स्टिमुलस पहले केस में हुआ, मॉम, बेटा कल एग्जाम है. जैसे ही मम्मी ने ये बोला, तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स बच्चे का क्या हुआ, हार्ट रेसिंग लाइक 100 मीटर ओलंपिक फाइनल, जैसे वो हुसैन बोल्ट की तरह लड़ रहा हो, है ना, और उससे रेस जीत के ही दिखानी है, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है. एनी मेंशन ऑफ अप, इससे कंडीशनल स्टिमुलस क्या हुआ, किस तरीके से उसका ब्रेन कंडीशन हो गया. एनी मेंशन ऑफ एग्जाम और मार्क्स, जैसे ही उस बच्चे ने कहीं भी कभी बच्चों को किसी को डिस्कस करते भी सुन लिया एग्जाम के बारे या कहीं भी, वो कितने भी बड़ा हो गया, 50 साल का भी हो गया, उसके बाद भी जैसे ही उसने ये वर्ड सुने एग्जाम और मार्क्स, उसका इंस्टेंट जो रिएक्शन होगा वुड बी पैनिक, ओपन बुक्स अपसाइड डाउन, किताब खोल के पढ़ने लग जाना. ओके. दिट वुड बी द फर्स्ट एग्जाम्पल. हो सकता है आपको समझ में आया हो, नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. मॉम, पढ़ाई करो. अब ये हुआ अनकंडीशनल स्टिमुलस. अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या होगा, गिल्ट सुनामी, सडन बैक पेन. ओके.
अब ये जो सारी प्रोसेस उससे किस तरीके से बच्चा कंडीशन हो गया, एनी लाउड नो एनी लाउड नॉइज, बेटा फ्रॉम रूम। अब बच्चा क्या करेगा, कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या होगा, ओपन रैंडम चैप्टर प्रिटेंड्स टू स्टडी, स्टडी करने का प्रिटेंड करने लग जाएगा। स्पेलिंग देख लेना, रैंडम की एक बार थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है, वैसे क्या फर्क पड़ता है जिंदगी में। ओके। ओके, तीसरा देखता है, वाईफाई डाउन ड्यूरिंग स्टडी टाइम, अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स होगा एग्जिस्टेंशियल रेयर प्लस माइल्ड रेज। अब देखो, जैसे ही आपने क्या देखा, कंडीशनल स्टिमुलस, किसी भी घर में किसी भी इंसान का पासवर्ड देगा, एग्जाम 2025, ओपन्स नोटबुक एंड देन गूगल डॉक टू ऑर्गेनाइज लाइफ, ठीक है। अब देखो, सबसे इंटरेस्टिंग है ये, आपने तो लाइफ में भी देखा होगा और हर तरीके से भी देखा होगा, और जिस तरीके से हमने कोटा फैक्ट्री से कितनी भी वेब सीरीज है सब में देखा जाता है, 2 AM में हंगर ड्यूरिंग स्टडी लीड्स टू बॉइलिंग मैगी लाइक अ केमिस्ट। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या होगा, हंगर ड्यूरिंग 2 AM leads to unconditional response, boiling Maggie like a chemist at 2 a.m. कंडीशनल स्टिमुलस होगा सीइंग मैगी पैकेट और क्लॉक स्ट्राइक 2 AM, है ना। मैगी मैजिकली अपीयर्स इन वॉल इवन इफ यू जस्ट एट। कुल मिला के, अगर आप रात के 2 बजे जैसे ही है ना आपको मैगी दिखेगी ना, आप तुरंत उसको बनाने लग जाएंगे, चाहे आपको भूख हो या ना हो। दिस इज हाउ क्लासिकल कंडीशनिंग वर्क्स इन आवर रियल लाइफ। अब इस चीज़ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, अगर आप अपनी लाइफ के आसपास देखोगे तो आप चीज़ें देखोगे हम किस तरीके से कंडीशनल किए गए, हर तरीके से, फ्रॉम एडवर्टाइजिंग टू एवरी थिंग दैट हैपन्स इन लाइफ। विद दिस I end this chapter and I hope you understand it really well. Bye bye, take care. We'll update you next class tomorrow.